हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं फंक्शन के बारे में। जावा में किस तरीके से हम फंक्शन का यूज़ करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली एक प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है, क्लास क्रिएट की है FUNC नाम की, जिससे आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन है। उसके बाद मेन फंक्शन में हम डायरेक्टली लिखते हैं सम। जब हम राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं किसी भी वेरिएबल के आगे तो वो एक फंक्शन हो जाता है। जब हम फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट सिर्फ ओपन करके क्लोज कर देते हैं, उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं और डायरेक्ट सेमीकोलन से एंड कर देते हैं और वो भी मेन फंक्शन के अंदर करते हैं, तब हम उस चीज़ को कॉलिंग कहते हैं। तो हमने यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग करी है सम नाम के फंक्शन की। उसके बाद मेन फंक्शन का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब मेन फंक्शन के बाहर हम सम फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। पब्लिक वॉइड। पब्लिक जो है वो इसका एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है, वो अलाउ करता है कि आप इस फंक्शन को कहाँ कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। जब हमने इसको पब्लिकली असाइन कर दिया, यानी कि ये फंक्शन को आप कहीं भी चाहें, जहाँ भी चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वॉइड। वॉइड जो होता है वो रिटर्न टाइप होता है। वॉइड का मतलब होता है खाली, यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरीके से रिटर्न वैल्यू ले सकते हैं प्रोग्राम फंक्शन में। वर्ड सम, जो भी आपका फंक्शन का नाम है वो नाम लिखिए, और अगर आपने कॉलिंग करते समय कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, आर्ग्यूमेंट होता है जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, अगर वो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो आप जब उसको डिफाइन करेंगे फंक्शन को, तब भी आप उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे। उसके बाद इंटीजर a, b, दो वेरिएबल्स लिए इंटीजर टाइप के। a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 12। मैंने दो वैल्यूज ले ली हैं डायरेक्टली, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और आप प्रिंट करवा दीजिए a प्लस बी को। अगर आपको याद हो तो a प्लस बी हम किस तरीके से प्रिंट कराते हैं वो आपको मैं बताऊंगा यहीं पर। सबसे पहले मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ यूज़र के लिए। a प्लस बी को डबल कोट्स में लिखता हूँ इक्वल्स टू वैल्यू के लिए। तो इस तरीके से मैसेज प्रिंट कर देंगे। अब अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं a प्लस बी जो मैसेज प्रिंट कराया प्लस a प्लस बी, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो a और b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ और किस तरीके से ये कंपाइल हुआ वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, रन करते समय एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तब उस समय आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब आप फंक्शन डिफाइन करेंगे तब आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैटिक का काम क्या होता है, जैसे आपको अगर पता होगा कि जब हम C++ में काम करते हैं तब C++ में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बिना भी प्रोग्राम बना सकते हैं, पर जावा में ऐसा नहीं होता है। वो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो क्लास पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है। उसमें हमें एक क्लास बनाना ज़रूरी होता है, उसी के अंदर मेन फंक्शन बनता है। तो जब भी हम किसी फंक्शन को स्टैटिक डिफाइन कर देते हैं, तब हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको याद होगा, C++ में जब आप एक क्लास क्रिएट करते हैं और उसका एक फंक्शन बनाते हैं, तब आप उस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ता है। पर अगर आप इसको स्टैटिक डिफाइन कर देंगे तो आप डायरेक्टली उसको उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बिना उसके ऑब्जेक्ट बनाए। और अब अगर आपको इसको प्रोग्राम अगर डायरेक्टली इसको रन कर देते हैं तो a प्लस बी देखिए ऐड नहीं हुए, डायरेक्टली 10 और 12 प्रिंट हो चुका है। अगर आपको सम प्रिंट करवाना है a और b का, तो आपको इन दोनों को ब्रैकेट में असाइन करना पड़ेगा। अब आप रन करिए तो ये देखिए a प्लस बी 22, तो 10 प्लस 12 22 प्रिंट हो चुका है। तो ये था प्रोग्राम एक फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको समझाई कॉलिंग किस तरीके से करते हैं फंक्शन की, फंक्शन को डिफाइन किस तरीके से करते हैं। और अभी जो मैंने आपको समझाया वो नो आर्ग्यूमेंट्स वाला फंक्शन था, जिसमें कि कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हमने पास नहीं किए थे। तो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको फंक्शन से रिलेटेड और चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। थैंक यू।